हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 49 का पार्ट 5 है। इससे पहले कि मैंने सिग्नल्स मूवमेंट अनसीन वीडियो सारे चैनल पर डाल रखे हैं, नहीं देखे हैं आप लोगों ने जाके चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही साथ एंड तक वीडियो देखिएगा क्योंकि कुछ न्यू जो टॉपिक है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। शायद इससे पहले आप लोगों के साथ ये चीज़ किसी ने शेयर नहीं की हो या हो सकता है आप लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया हो, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जो है मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था जो टास्क हुआ था, और उसके बाद जो शहनाज ने नकल बनाना शुरू किया था जहरीली वाली का, और फिर जिसके बाद मोमो और जहरीली वाले ने मिल के फिर वो छिपकली का मतलब माहिरा का जो डॉल बनाया था उसके ऊपर फिर यहाँ पर सारी जो चिल्लम चिल्ली है वो चल रही थी। तो उस बीच में जो शहनाज ने टावल से जो डॉल बनी हुई थी वो मोमो लेके घूम रही थी, जब चिढ़ाने के लिए वो लेके आई थी तो उसके हाथ से छीनी थी अचानक से। तो यहाँ पर उस चीज़ को लेकर इसने अपने हाथ को चेक करवाया, तो यहाँ पर नल्ला और ये दोनों जो हैं गए थे चेक कराने के लिए। नल्ले का भी मतलब हल्का फुल्का लगा था और इसके जो फिंगर में है वो जो फ्रैक्चर आ गया था। अब माइनर फ्रैक्चर था, मतलब हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं इसको। और वो हेयर लाइन मतलब बाल के बराबर जितना आपको बाल होता है ना, उतना पतला सा जो क्रैक आ जाता है हड्डी में, तो वो चीज़ हुई थी। और उस चीज़ को लेकर यहाँ पर फुल जो है तमाशे बने हुए थे। देखिए क्या हुआ। दरअसल यहाँ पर जब ये इसने बताया आकर कि ऐसा हुआ है और 1 से 1.5 महीने में ठीक होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो भाऊ है ना, इसने पूछा कि मतलब ये क्या होता है, जो फ्रैक्चर है हेयरलाइन मतलब क्या। तो यहाँ पर जो जहरीली वाली है वो बोलती है कि मतलब हड्डी जो है वो टूट गई है, क्रैक हो गया। तो ये बात सुनते ही ना, ये भाऊ का जो सबसे पहला वर्ड था ना वो ये था कि पता है इस पर जो है लीगल एक्शन होता है। मतलब कि इस घर के अंदर हर कोई सिद्धार्थ और शहनाज के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। हर एक मुद्दा, हर एक चीज़ पर उन्हें सिद्धार्थ और शहनाज यही मिलते थे कि उनको घर से किस तरह से निकाले। और यहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी भाव ने ये चीज़ बोली कि एक्शन होता है, इस पर बाहर होता ना तो इस पर एक्शन हो जाता, और मैं होता ना तो मैं तो पूरा एक्शन कर देता लीगली। तो यहाँ पर जो है ना जहरीली वाली भी बोलती कि हाँ तू कर दे एक्शन। फुल ऑन सब तैयार थे कि बस किसी तरह से शहनाज के ऊपर एक्शन हो जाए और शहनाज जो है घर से बाहर हो जाए। तो ये चीज़ें थी। और उसके बाद फिर जो विशाल है वो आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर नल्ला है वो आ जाता है। मतलब देखो, नल्ला भी शहनाज का बहुत हमदर्द बन रहा था और विशाल भी बन रहा था। सब बनते हैं घर के अंदर ये लोग, लेकिन पीठ पीछे इनकी असलियत जो है सारी निकल के बाहर आ रही थी। जिसके बाद यहाँ पर ना ये मैडम बोलती हैं कि मुझे जो है और सर कन्फेशन रूम में बुलाइए। तो उसके बाद यहाँ पर विशाल जो है ना वो कहता है कि रिमूव द मतलब माइक। तो माइक हटाने के लिए जब बोलता है ना तो वो हटाती नहीं है। तो जिसके बाद यहाँ जो रामलाल है उसका खून एकदम से उबल जाता है और कहता है ठीक है तुम नहीं हटा रहे ना, मैं हटा दे रहा हूँ। और जिसके बाद वो जब हटाता है तो फिर उसके बाद मोमो भी अपना माइक उतार देती है। और यहाँ पर फिर ये आता है रामलाल जहरीली वाली, मतलब सारा ग्रुप जो है ना इनका सब मिलके बस भड़काते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि बस इस पर लीगल एक्शन लेना चाहिए तुमको, और मैं हूँ, हम हैं तुम्हारे साथ, ये सारी चीज़ें। फिर जिसके बाद थोड़ी देर बाद जहरीली वाले घर के अंदर आती है और वो बोलती है, जहर फेंकती है एक तरह से कि आपको पता है कि उसके हाथ में जो है फ्रैक्चर हो गया है रश्मि के, आपने जिस तरह से खींचा था, खींचमतानी की है उसकी वजह से। तो यहाँ पर शहनाज वो चीज़ें सुनकर शॉक पहले होती है कि मैंने कब उसके साथ खिंचमतानी की। फिर उसके बाद शहनाज ये भी बोलती है कि हाँ अगर मैंने जो है मैंने मेरी वजह से जो हुआ होगा तो मुझे उस चीज़ की सज़ा मिल जाएगी। फिर जहरीली वाली बाहर आकर बोलती है कि बिल्कुल अफसोस ही नहीं है, ये नहीं कि आके सॉरी कहे और हंस रही है, उसको पता ही नहीं है कि क्या मतलब कह रही है कि मैंने कब खींचा। सना जो है अपने बेडरूम एरिया के पास खड़ी होती है ग्लास के पास, और यहाँ पर ये मोमो बाहर के खड़ी होकर और अपने फिंगर दिखाती है। जिसके बाद जब जहरीली वाली बोलती है कि वो कह रही मैंने कब खिंचमतानी की, और उसके बाद यहाँ पर मोमो जिस तरह से इशारा करती है ना, ये चीज़ पर शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। इशारा पता है क्या करती है, इशारा ये करती है, पहले तो माइक में सुनाई देता है कि छोटू सी, और फिर उसके बाद मतलब शहनाज की तरफ कि छोटू सी है, और
ऐसा इशारा करती है कि उसको लेके और पैर नीचे फेंक के पैर से कुचल के और लात मारती है, इस तरह का इशारा करती है। मतलब तो ये चीज़ें जो है ना, सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही कही थी कि ये जो है ना, ये अपने मुंह से नहीं बोलती है, ये इशारों से जो है लोगों को परेशान करती, इशारों से उनका अब्यूज़ करती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब इसका इतना ज़्यादा गुस्सा इसको आ रहा था कि इसने कहा कि शहनाज को ये कुचल के पैरों के नीचे और फिर लात मार देगी। तो ये इसने बोल के नहीं बल्कि करके इशारे में बताया और फिर जाके रोने का ड्रामा स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता भी है कि क्या कहा, क्या किया इसने, क्या किया। तो सना जो है हंसती है और कहती है पता नहीं क्या किया, और मतलब उसको मतलब समझ ही में नहीं आता कि इसने किया क्या है, क्या कहने की कोशिश करी है इसने। सना को तो नहीं ये चीज़ समझ में आई। तो उसके बाद जो है सिद्धार्थ ने पूछा तब भी वो ठीक से बता नहीं पाई थी। जिसके बाद यहाँ पर ये अब्दुल्ला ये बोलती है कि अच्छा ये बताओ कि जब फ्रैक्चर होता है तो हाथ कैसे हिलते हैं। मतलब कि जो उसके सामने बोलने की बारी आएगी, मोमो के सामने, तो नहीं मुँह खुलता है इसका। लेकिन यहाँ पर भी ये माचिस में तीली लगाने वाला काम कर रही थी कि शहनाज को तो वैसे भी यहाँ पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने खींचा कब। जिसके बाद यहाँ पे ना ये बाहर जो बड़बड़ करती है, कहती है कि मेरे को नहीं भैया, ये मंद बुद्धि लोगों के साथ मेरे घर वालों ने रहना नहीं सिखाया, मुझे बहुत डर लगता है, ऐसी बड़बड़ाती है। और फिर यहाँ पे ये जो है मैडम मतलब मधुरिमा, वो बोलती है कि जो तुमने डॉल खींची थी ना तो उस वजह से उसको लगा। तो यहाँ पर सना बोलती है अरे तो वो खींचने से ही उसके फ्रैक्चर हो गया। जिसके बाद सिद्धार्थ यहाँ पे बोलता है कि मतलब इंटेंशनली उसने नहीं किया ना सना ने, वो तो मतलब इंटेंशनली होता तो फिर लीगल एक्शन में कुछ कर सकते थे। फिर जो छिपकली है वो बाहर आती है, तो उसके बाद यहाँ पर इसकी बड़बड़ फिर से मोमो की शुरू हो जाती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बराबर देखी गई है, लगातार वो अपने हाथों को हिलाए जा रही थी, मूवमेंट करवाए जा रही थी। अगर इतना पेन होता ना तो ये इस तरह से मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं करती जितना वो कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर सना बोलती है कि अरे यार चलो मैं लेके आती हूँ उसको। जिसके बाद यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो मेरा मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सिद्धार्थ ने यहाँ पर शहनाज को ना भेजकर खुद बाहर आके छिपकली को अंदर लेके गया था। अब ये रीज़न क्यों था पता है? इसके पीछे का कारण ये था कि सना को सेव करना चाह रहा था सिद्धार्थ, सना की केयर करता था, इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि वो बाहर जाए छिपकली को लेने के लिए और फिर मोमो के साथ उसकी कोई बहस हो या फिर उसको कोई पॉइंट मिले। क्योंकि सिद्धार्थ ये बहुत अच्छे से जानता था कि ये जो मुद्दा बनाने में ना नंबर 1 थी मोमो, और इस टाइम पर ये जो मुद्दा बना रही थी बहुत सेंसिटिव मामला था और सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि कुछ ऊपर नीचे बात हो, और इसीलिए वो खुद बाहर आके उसने शहनाज को रोक दिया आने से और खुद बाहर आया और लेके गया छिपकली को। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को पता थी या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसके बाद फिर मोमो को बुलाया जाता है कन्फेशन रूम, और यहाँ पे भी बिग बॉस से ये यही बोलती है कि सर और मेरे को आप कोई सिक्योरिटी या श्योरिटी नहीं दे रहे हैं और मेरे हाथ में ये चीज़ें हुई हैं, अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती और ऐसा ही रहा तो फिर आगे मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब वो निकल जाने की धमकी शो से कि मैं क्विट कर दूँगी, तो ये बार बार दे रही थी। जिसके बाद बिग बॉस बोल देता है कि कल जो वीकेंड कवार है और आप सलमान सर से अपनी बात कह सकती हैं। बस तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट कीजिए।